तो एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिरीन। और एबीपी न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। कभी नीतीश के दाहिने हाथ रहे आरसीपी सिंह ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस्तीफा दे दिया है। कहा कि जेडीयू एक डूबता हुआ जहाज है, 7 जन्मों में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे नीतीश। आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा आरसीपी सिंह ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर। उसके बाद किया, देखिए मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दूँ मैं, बिल्कुल। बताइए साहब, अरे भाई बताइए जरा, मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ, एक 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूँगा। और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूँगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चल। तो आरसीपी सिंह जो दाहिना हाथ कहे जाते थे नीतीश कुमार के, और आज वो बगावत कर गए हैं। पार्टी की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर प्रकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक खास मेहमान जेडीयू नेता राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, पहले आप ही के पास आ जाती हूं, क्योंकि बगावत कर गए हैं यहां पर आरसीपी सिंह। कई बड़े आरोप जेडीयू पर लगाए और डूबता हुआ जहाज नीतीश कुमार को कह गए। देखिए, औपचारिक तौर पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन उनका संबंध जनता दल यूनाइटेड से लगभग टूट चुका था। और पिछले दिनों उनकी लगातार जो गतिविधियां थी, वो पार्टी के अनुशासन और पार्टी के जो कार्यक्रमों को लेकर के जो उनकी उदासीनता थी, वो बार बार जाहिर हो रही थी। अब सवाल ये है कि जाने के वक्त ये एक दस्तूर है कि जब हम साथ होते हैं तो हम जिनके साथ होते हैं वो हमारे भगवान होते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो वो पार्टी डूबता हुआ जहाज, उसके नेता 7 जन्मों में मुख्य प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी जनता दल यूनाइटेड से आरसीपी सिंह जी को मिला है, सामान्य तौर पर एक व्यक्ति जिसको ये इतना सारा कुछ मिलेगा, वो कभी भी एहसान फरामोश तो नहीं हो सकता है। उन्हें पार्टी के महामंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे और फिर केंद्रीय मंत्री भी बने। पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका रही, चुनाव में उनकी काफी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रही है। और उसके बाद इस तरह के बयान अगर उनकी ओर से आ रहे हैं तो ये बेहद शर्मनाक है, और राजनीतिक अवसरवादिता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। राजीव रंजन जी काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस्तीफा उन्होंने दिया। हमारे सहयोगी प्रकाश भी मेरे साथ हैं, उनसे जब वो बात कर रहे थे, बहुत सारी शिकायतें उनके मन में थी। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी को घसीटा जा रहा है, सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, मेरे पास तो तमाम दस्तावेज हैं। किस बात की जांच की बात कर रहे हैं? देखिए, आरोप अगर लगे और आपको ऐसा लगता है कि आरोपों की सफाई आपके पास है, आपके पास दस्तावेजी सबूत है, तो इस्तीफा देने के बजाय वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जिन मुद्दों पर उनसे सवाल पूछे गए हैं उनका बिंदुवार जवाब देते। ये पलायनवादी नजरिया कि पार्टी से निकल करके और पार्टी को गालियां देना, ये कहीं से भी राजनीति की जो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है उसके विपरीत है। और मुझे लगता है जो लंबे समय से आरसीपी सिंह को पार्टी के नेता के तौर पर देखते रहे, उनके इस आचरण से उन्हें बेहद पीड़ा हुई होगी। ठीक है राजीव जी, आप रहिएगा। और भी कई सवाल है मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।